गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक उद्बोधन के 11वें अध्याय विकारी शब्द के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम का अर्थ होता है सबके लिए नाम। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उन्हें, उन्होंने, तुम, हम, आप, यह, वे, वह, उसका, उसके इत्यादि। आपकी पुस्तक में उदाहरण दिए गए हैं। रोहित मेरा मित्र है, वह मेरे साथ ही पढ़ता है, उसके पिताजी अध्यापक हैं, उसकी माताजी अध्यापिका हैं, वह हमारी कक्षा का मॉनिटर है, सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं, अध्यापक भी उसे बहुत प्यार करते हैं। इन वाक्यों में रोहित के बारे में बताया गया है। पहले वाक्य में उसका नाम दिया गया है, जबकि अगले वाक्यों में नाम के स्थान पर वह, उसके, उसकी और उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर ये सभी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं क्योंकि रोहित एक संज्ञा शब्द है। जब भी हम किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखते या बोलते हैं तो हम अपनी भाषा में उस व्यक्ति के नाम का बार बार प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग से भाषा सरल और प्रभावशाली बनती है। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, हमें, वह, वे इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हमारा, हमें, मुझे, मुझको इत्यादि। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, यह मेरा घर है, कल हम इलाहाबाद जाएंगे। नेक्स्ट, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला व्यक्ति जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका, आपके आदि। तुम कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है इत्यादि। नेक्स्ट, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उनका, उन्होंने, उसे, उसका, उन्हें इत्यादि। जैसे वे कल आएंगे, उसका नाम साहिल है, यह पेन मेरा है। सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित निश्चित व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध कराते हैं। यह जिन शब्दों के बारे में हम निश्चित होते हैं उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह ताजमहल है, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा घर है, वह मेरा भाई है इत्यादि। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी आदि का बोध नहीं कराते हैं। तो जो निश्चित प्राणी, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, और जहाँ वे निश्चित नहीं होते अर्थात अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी का बोध कराते हैं वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है या दाल में कुछ पड़ा है। नेक्स्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, जैसा किया है वैसा भरो, जो कमाएगा सो खाएगा। तो इन वाक्यों में जो, वह, जैसा, वैसा और जो, सो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, आजकल तुम क्या कर रहे हो, यह चित्र किसने बनाया है। तो इन वाक्यों में क्या, कौन, किसने शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इनमें
वाक्य पूरा होने के बाद अर्थात वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम अपने आप यह कार्य कर लेना, यह चित्र मैं अपने आप बना लूँगा, वे खुद सामान खरीद लाएंगे। तो इन वाक्यों में आप और खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों रूपों में होता है। अब सर्वनामों की रूप रचना। तो कारक चिन्ह के कारण संज्ञा शब्दों का रूप परिवर्तन होता है। ठीक उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों के रूप में भी वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। तो सर्वनाम शब्दों के रूप रचना के नियम। फर्स्ट, सर्वनाम शब्दों पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह जो प्रभाव वाक्य में दिखाई देता है वह क्रिया शब्दों से स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन नहीं होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, इसमें कारक एक वचन और बहुवचन। कर्ता मैं, मैंने, इनके बहुवचन है। मैं और मैंने का बहुवचन है हम, हमने। उसी तरह कर्म कारक में मुझे, मुझको, इनके बहुवचन है हमें, हमको। करण कारक में मुझसे, मेरे द्वारा एक वचन है और इसके बहुवचन है हमसे, हमारे द्वारा। उसी तरह संप्रदान कारक मेरे लिए, मुझे, मुझको, ये एक वचन रूप है, इसके बहुवचन रूप हैं हमारे लिए, हमको और हमें। अपादान कारक के एक वचन मुझसे, बहुवचन है इसके हमसे। उसी तरह संबंध कारक में मेरा, मेरी, मेरे एक वचन है, हमारा, हमारी, हमारे, इसका बहुवचन रूप है। अधिकरण कारक में मुझ में, मुझ पर एक वचन है, हमने, हम पर, इसके बहुवचन रूप है। नेक्स्ट, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तू। इसमें तू, तूने एक वचन है, तुम, तुमने बहुवचन है। तुझे, तुझको, कर्म कारक का एक वचन है, तुम्हें, तुमको, इसका बहुवचन रूप है। करण कारक से तुझसे, तेरे द्वारा, इसके बहुवचन रूप हैं तुमसे, तुम्हारे द्वारा। संप्रदान कारक का एक वचन है, तुझे, तुझको, तेरे लिए, इसका बहुवचन रूप है तुम्हें, तुमको, तुम्हारे लिए। अपादान कारक का एक वचन तुझसे, इसका बहुवचन रूप है तुमसे। संबंध कारक का एक वचन तेरा, तेरी, तेरे, बहुवचन रूप है इसके तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक का एक वचन तुझ में, तुझ पर, और इसके बहुवचन रूप हैं तुम भी, तुम पर। उसी तरह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वह के कर्ता कारक वह, उसने एक वचन रूप हैं, वे, उन्होंने, इसके बहुवचन रूप हैं। कर्म कारक उसे, उसको एक वचन, उन्हें, उनको बहुवचन। करण कारक उससे, उसके द्वारा एक वचन, उनसे, उनके द्वारा बहुवचन। संप्रदान कारक उससे, उसके लिए, उसको एक वचन, और इसके बहुवचन रूप हैं उनके लिए, उनको। अपादान कारक उससे, और इसका बहुवचन रूप है उनसे। संबंध कारक उसका, उसके, उसकी, इसके बहुवचन रूप हैं उनका, उनके, उनकी। उसी तरह अधिकरण कारक का एक वचन उसमें, उस पर, और इसका बहुवचन रूप है उनमें, उन पर। निश्चयवाचक सर्वनाम यह, इसमें यह, इसने का बहुवचन रूप होगा ये, इन्होंने, इसे, इसको, इसका बहुवचन रूप होगा इन्हें, इनको, इससे एक वचन रूप है, इसका बहुवचन रूप है इनसे। संप्रदान कारक का एक वचन रूप है इसे, इसको, इसके लिए, इसका बहुवचन रूप है इन्हें, इनको, इनके लिए। अपादान कारक का एक वचन रूप है इससे, इसका बहुवचन रूप है इनसे। संबंध कारक मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे। अधिकरण कारक इसमें, इस पर, बहुवचन रूप है इसके, इनमें, इन पर। उसी तरह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई में कर्ता कारक का एक वचन रूप है कोई, किसी ने, इसका बहुवचन रूप है किन्हीं के, किन्हीं ने। कर्म कारक किसी को, बहुवचन रूप है इसका किन्हीं को। करण कारक में एक वचन रूप है किसी से, किसी के द्वारा, और इसका बहुवचन रूप है किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, इसके बहुवचन रूप हैं। अपादान का एक वचन किसी से,
इसका बहुवचन रूप है किन्हीं से। संबंध कारक का एक वचन किसका, किसके, किसी की, और इसके बहुवचन रूप हैं किन्हीं का, किन्हीं के, किन्हीं की। अधिकरण कारक में एक वचन किसी के, किसी में, किसी पर, बहुवचन रूप किन्हीं में, किन्हीं पर। उसी तरह प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन में कर्ता कारक का एक वचन कौन, किसने, बहुवचन रूप है इसके किन्होंने। कर्म कारक किसे, किसको, किन्हें, किनको, करण किससे, किसके द्वारा, इसके बहुवचन रूप हैं किनसे, किनके द्वारा। संप्रदान कारक किसे, किसको, किसके लिए एक वचन रूप, और इसके बहुवचन रूप हैं किन्हें, किनको, किनके लिए। अपादान कारक किससे, किनसे, संबंध किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके। अधिकरण कारक किसमें, किस पर, इसके बहुवचन रूप हैं किनमें, किन पर। संबंधबोधक सर्वनाम जो, इसमें कर्ता कारक का एक वचन जो, जिसने, इसके बहुवचन रूप हैं जो, जिन्होंने। कर्म कारक जिसे, जिसको, जिन्हें, जिनको, जिससे, जिनसे, जिसके लिए, जिसको, जिनके लिए, जिनको। उसी तरह अपादान कारक में जिससे, इसका बहुवचन रूप है जिनसे। संबंध कारक जिसका, जिसके, जिसकी, इसके बहुवचन रूप हैं जिनका, जिनके, जिनकी। अधिकरण कारक का एक वचन रूप है जिसमें, जिस पर, और इसके बहुवचन रूप हैं जिनमें, जिन पर। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ में आपने सीखा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम दोनों में समान रूप से होता है। अब इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर में पहले एक्सरसाइज है, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। इसमें फर्स्ट है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सही। सर्वनाम के 8 भेद होते हैं। गलत। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी आदि के लिए किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सही। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सही। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। सही। जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। सही। थर्ड एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके पुनः लिखिए। इसमें फर्स्ट है, मेरे को दिल्ली जाना है। इसमें सही रूप होगा मुझे दिल्ली जाना है। नेक्स्ट, मेरे से गाना गाया नहीं जाता। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझसे गाना नहीं गाया जाता। थर्ड, वह सब कहाँ जा रहे हैं। इसका सही वाक्य होगा वे सब कहाँ जा रहे हैं। हम हमारे लिए मिठाई लाए, वे हमारे लिए मिठाई लाए, या हम अपने लिए मिठाई लाए। नेक्स्ट, हम हमारे लिए चाय बनाएंगे। इसमें सही वाक्य होगा हम अपने लिए चाय बनाएंगे। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए। इसमें फर्स्ट है, जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट, जो जन्म लेता है सो मरता है। नेक्स्ट, दर्द के मारे उससे चला नहीं जा रहा था। नेक्स्ट, वह आज विद्यालय नहीं आया। फिफ्थ, तुम्हारा नाम क्या है। सिक्स्थ, यह मेरा घर है। फिफ्थ एक्सरसाइज, सर्वनाम शब्दों की सूची बनाइए। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। इसमें आपको जितने भी सर्वनाम शब्दों के भेद हैं उन भेद के उदाहरण आपको इसमें लिखने हैं। अब प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, सर्वनाम से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, यह वह। सेकेंड क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। इसका आंसर है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। प्रश्न 3, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखकर 2-2 उदाहरण दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, इसके उदाहरण है मैं, हम। मध्यम पुरुष, इसके उदाहरण हैं तुम, तुम्हारा। अन्य पुरुषवाचक, वह, वे। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर और अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर आप अपनी पुस्तक और उत्तर पुस्तिका में साफ और स्वच्छ अक्षरों में लिखेंगे। थैंक यू।